शादी, ये वो शब्द है जो हमारे अंदर कई सारे जज्बात ले आता है। प्यार का जश्न, जिंदगी भर का वादा। आज के जमाने में डेटिंग एप्स और जल्दी जल्दी बनते बिगड़ते रिश्ते आम हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? ये परंपरा आज भी जिंदा है, लेकिन इससे जुड़ा डर एक नई बात है। वो दिन गए जब समाज की रीत रिवाज हर चीज पर हावी थे। आज के नौजवान पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखी है। वो एक ऐसी प्रेम कहानी चाहते हैं जो उनकी अपनी हो। इसी बदलाव की वजह से अरेंज मैरिज को लेकर एक डर बढ़ता जा रहा है। ये डर कई वजहों से है। अनजान से डर, रीति रिवाजों का दबाव और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की कमी। लेकिन क्या ये डर सही है? आइए इस उलझन भरे मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो परफेक्ट लव स्टोरी की दीवानी है। फिल्में, किताबें और सोशल मीडिया हमें पहली नजर में प्यार, एकदम फिल्मी रोमांस और हमेशा खुश रहने वाली कहानियों से भर देते हैं। ये कहानियां दिलचस्प तो होती हैं, लेकिन अक्सर हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेती हैं, जिससे लोगों के लिए अरेंज मैरिज को अपनाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा पार्टनर ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा होता है जो हर मामले में परफेक्ट। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका रिश्ता प्यार के बिना या एक दूसरे से न मिलने वाला तो नहीं होगा। कहीं वे अपनी खुशी समाज के रिवाजों के लिए कुर्बान तो नहीं कर रहे। अरेंज मैरिज को लेकर सबसे आम चिंता होती है कि क्या दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी? क्या दो अजनबी जिन्हें उनके परिवारों ने मिलवाया है सचमुच प्यार कर सकते हैं और जिंदगी भर का साथ निभा सकते हैं? यही सवाल अरेंज मैरिज के डर की जड़ है। आज के दौर में जहां अपनी पसंद और आजादी को बहुत अहमियत दी जाती है, वहां किसी और को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला लेने देना डरावना लग सकता है। डर इस बात का भी होता है कि कहीं दोनों एक दूसरे से न मिल पाए, उनके शौक अलग हो या फिर उनके उसूल न मिले। कहीं वे दिल से न जुड़ पाए तो रिश्ते की शुरुआत में अपनी मर्जी न होने का एहसास बहुत बेचैनी भरा हो सकता है। परिवार वालों की नजरों के सामने कुछ मुलाकातों के बाद ही फैसला लेने का दबाव सच्चा प्यार और अपनापन तलाश पाना मुश्किल बना सकता है। कई संस्कृतियों में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मेल होती है। हालांकि इससे कुछ फायदे भी हैं, लेकिन ये अरेंज मैरिज की पहले से ही उलझी हुई डोर में एक और उलझन डाल देता है। लोगों को डर सताता है कि कहीं वे परिवार वालों की उम्मीदों पर खरे न उतर पाए, कहीं उनके फैसले से उन्हें दुख न पहुंचे। लोग क्या कहेंगे, ये बात उनके मन में घर कर जाती है, उनके फैसलों को प्रभावित करती है और कि कहीं उनका रिश्ता प्यार के बिना या एक दूसरे से न मिलने वाला तो नहीं होगा। कहीं वे अपनी खुशी समाज के रिवाजों के लिए कुर्बान तो नहीं कर रहे। अरेंज मैरिज को लेकर सबसे आम चिंता होती है कि क्या दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी? क्या दो अजनबी जिन्हें उनके परिवारों ने मिलवाया है सचमुच प्यार कर सकते हैं और जिंदगी भर का साथ निभा सकते हैं? यही सवाल अरेंज मैरिज के डर की जड़ है। आज के दौर में जहां अपनी पसंद और आजादी को बहुत अहमियत दी जाती है, वहां किसी और को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला लेने देना डरावना लग सकता है। डर इस बात का भी होता है कि कहीं दोनों एक दूसरे से न मिल पाए, उनके शौक अलग हो या फिर उनके उसूल न मिले। कहीं वे दिल से न जुड़ पाए तो रिश्ते की शुरुआत में अपनी मर्जी न होने का एहसास बहुत बेचैनी भरा हो सकता है। परिवार वालों की नजरों के सामने कुछ मुलाकातों के बाद ही फैसला लेने का दबाव सच्चा प्यार और अपनापन तलाश पाना मुश्किल बना सकता है। कई संस्कृतियों में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मेल होती है।
हालांकि इससे कुछ फायदे भी हैं, लेकिन ये अरेंज मैरिज की पहले से ही उलझी हुई डोर में एक और उलझन डाल देता है। लोगों को डर सताता है कि कहीं वे परिवार वालों की उम्मीदों पर खरे न उतर पाए, कहीं उनके फैसले से उन्हें दुख न पहुंचे। लोग क्या कहेंगे, ये बात उनके मन में घर कर जाती है, उनके फैसलों को प्रभावित करती है और उनकी सोच को अक्सर लोगों को लगता है कि अरेंज मैरिज में प्यार मायने नहीं रखता, कि यह सिर्फ एक सौदा है जिसमें जज्बातों की कोई जगह नहीं होती। यह सच से कोसों दूर है। हालांकि पहली मुलाकात परिवार वाले करवाते हैं, लेकिन शादी करने और साथ जिंदगी बिताने का फैसला आखिरकार लड़का और लड़की को ही लेना होता है। अरेंज मैरिज में प्यार को अक्सर मंजिल की बजाय एक सफर की तरह देखा जाता है। यह समय के साथ एक दूसरे को समझने, एक दूसरे पर भरोसा करने, इज्जत और समझ की नींव बनाने के बारे में है। अरेंज मैरिज में प्यार न होने का डर इसीलिए होता है क्योंकि लोग इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाते। यह किसी से प्यार करने का फैसला लेने के बारे में है, एक ऐसा रिश्ता बनाने में समय और मेहनत लगाने के बारे में है जो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सके। अरेंज मैरिज को लेकर जो डर है वो अक्सर पीढ़ियों के बीच कम बातचीत की वजह से और बढ़त जाता है। माता पिता जो एक अलग दौर में पले बढ़े हैं, जहां समाज के नियम अलग थे, उन्हें अपने बच्चों के प्यार और शादी के विचारों को समझने में मुश्किल हो सकती है। इसी तरह बच्चे जो आज की दुनिया और अपनी पसंद की आजादी से प्रभावित हैं, उन्हें अपने माता पिता के पारंपरिक विचारों को समझना मुश्किल लग सकता है। यह दूरी गलत फहमियों, मतभेदों और डर और बेचैनी की भावना को बढ़ा सकती है। अरेंज मैरिज को लेकर फैले डर को दूर करने के लिए इस पीढ़ीगत दूरी को पाटना बहुत जरूरी है। खुलकर और ईमानदारी से बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से परिवार इस नाजुक मामले को आसानी से सुलझा सकते हैं। मुंबई में रहने वाली एक युवती प्रिया की कहानी को ही ले लीजिए। प्रिया, जो एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अरेंज मैरिज को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं वह अपनी आजादी न खो दे और एक ऐसे रिश्ते में न फंस जाए जहां प्यार ही न हो। हालांकि जब उसकी मुलाकात अमित से हुई तो उसका नजरिया बदल गया। उन्होंने दोस्ती और आपसी सम्मान की एक मजबूत नींव रखी। फिर दिल्ली के एक युवक राज की कहानी है। राज, जो अपने परिवार के दबाव में शादी करने के लिए राजी हो गया था। उसे डर था कि लोग उसे जज करेंगे। हालांकि उसका अनुभव आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक निकला। अरेंज मैरिज नई संभावनाओं को तलाशने के बारे में है। ये कहानियां अरेंज मैरिज के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर कहानी अनोखी होती है। अरेंज मैरिज के डर को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने नजरिए को बदलें, खुले मन और दिल से उस अनजान रास्ते पर चलने को तैयार हो। हमें यह समझना होगा कि भले ही सफर अलग हो, लेकिन मंजिल प्यार और साथी पाना वही रहती है। इस डर को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम है खुलकर और ईमानदारी से बातचीत। अपने परिवार से बात करें, अपनी चिंताओं को व्यक्त करें और अपनी उम्मीदें स्पष्ट रूप से बताएं। याद रखें, शादी एक दो तरफा रिश्ता है। यह एक ऐसा साथी खोजने के बारे में है जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं का सम्मान करे। सवाल पूछने से न डरें, अपने परिवार की पसंद के पीछे का तर्क समझने की कोशिश करें। याद रखें, वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, भले ही उनका नजरिया आपके नजरिए से अलग हो। अरेंज मैरिज के सफर में अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम ड्राइवर की बजाय सवारी हैं। हालांकि
यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस सफर में आपकी भी राय है। अपनी जिंदगी को बनाने में आपकी भी पसंद मायने रखती है। अपनी राय जाहिर करने से न डरें, अपनी पसंद बताने से न हिचकिचाएं और जो आपको सही लगे उसके लिए आवाज उठाएं। अपने होने वाले जीवन साथी को जानने के लिए समय निकालें। बस ऊपरी तौर पर ही नहीं, बल्कि उनके मूल्यों, विचारों और आकांक्षाओं को गहराई से समझें। एक दूसरे में क्या समानता है, क्या शौक मिलते हैं, एक दूसरे के लिए कितना सम्मान है, इस पर ध्यान दें। याद रखें, एक दूसरे से मिलने का मतलब यह नहीं कि आप हर बात पर राजी हो, बल्कि एक दूसरे की अलग राय का सम्मान करें और जिंदगी की चुनौतियों का मिलकर सामना करें। अरेंज मैरिज को लेकर जो डर है वो जायज तो है, लेकिन हमें उस प्यार, खुशी और संतुष्टि को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये रिश्ता दे सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलें और खुले मन और दिल से अरेंज मैरिज के बदलते स्वरूप को अपनाएं। आइए हम समाज के दबावों को चुनौती दें, पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटें और यह परिभाषित करें कि 21वीं सदी में प्यार को कैसे पाया जाए।